अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जनाब कलीमुद्दीन बाबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक अहम मौजू पे जो है हमारे बुलाने पर हमारे स्टूडियो को आए। जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो मसला चल रहा था और कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि चंद्रबाबू नायडू के बैसाखियों पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत थी, कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू इसको रोकेंगे। लेकिन आज ऐलान कर दिया चंद्रबाबू नायडू कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल का साथ देंगे और इसमें मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के सभी व्यूवर्स को जो है रमज़ान की ईद की मुबारकबाद देता हूं और सबको सलाम मेरा तहे दिल से। सबसे पहली बात, राम राम जपना पराया माल अपना की जो पॉलिसी थी, मैं बहुत छोटा था जब ये फिल्म आई थी, जब ये गाना आया था, राम राम जपना पराया माल अपना। तो पराया माल अपना किस तरीके से बनाया जाता, वो मोदी सरकार आज वो काम कर रही कि राम राम जपना पराया माल अपना। अब ये राम मंदिर से निकले, बगबोट में फंस गए। तो मुसलमान एक बहुत बड़ी बात है, क्यों कि आपका सब्जेक्ट अलग है और संविधान हमारे को जीने का हक देती। संविधान में आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 से लेके 30 तक पढ़ो आप, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा। और संविधान के अंदर सबसे बड़ी बात ये लिखी हुई है, जब भी भारत देश के ऊपर कोई कम्युनल पॉलिटिक्स राज करेगी तो वो कम्युनल पॉलिटिक्स से भारत देश तबाह हो जाएगा। जबकि देखना और इस बात के ऊपर बिल लाना चाहिए, इस बात के ऊपर चर्चा करना चाहिए कि देश की इकोनॉमी कैसा बचाए, युवाओं को नौकरी कैसा दे, और जितने मोदी गवर्नमेंट वादे करी उन वादों को पूरा कैसा करना, ये इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए था। लेकिन मुसलमानों पे चर्चा, टिबल तलाक हो, लब जहाद हो, गौ हत्या हो, इसके ऊपर चर्चा होती और ये बिल पास किया जाता। तो कहीं ना कहीं ये बरसाती की सरकार आपकी और मेरी नज़र में, ये चंद्रबाबू नायडू जी, जो मैं तेलंगाना से अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम कलीमुद्दीन बाबा, आम आदमी स्पोक पर्सन तेलंगाना। तो जब से हम छोटे रहने से देखे कि चंद्रबाबू नायडू जी की क्या पॉलिसी थी, तो जो शख्स अपने ससुरे का नहीं हुआ वो मुसलमानों का कहाँ से होता। तो एक बहुत बड़ी, मैं अगर ये बात के ऊपर चंद्रबाबू नायडू जी के अगर ऊपर बात करूँगा तो बहुत लंबी बात होगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी आज हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों की आस से खेल लिए, उनके विश्वास, उनके भरोसे से खेल लिए कि चलो इंडिया के अंदर जो है दो नेता ऐसे थे, एक चंद्रबाबू नायडू जी, एक नीतीश कुमार जी। मैं समझता हूँ सुबह तक वो भी समर्थन करेंगे। जैसे कि आज सुबह से हम लगातार न्यूज़ देख रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मिलके हो सकता है बीजेपी गवर्नमेंट गिराएंगे। और बहुत सारे हिंदुस्तानियों को, 80 करोड़, मैं बोल रहा हूँ ना कि 80 करोड़ लोगों को जो है इसका भरोसा था कि ये गवर्नमेंट यहाँ पे डगमगाएगी। लेकिन शाम होते होते रात में उन्होंने प्रेस रिलीज, अभी तो ऑफिशियली प्रेस रिलीज उनका कोई सीएमओ ऑफिस से करे, चंद्रबाबू नायडू अभी तक नहीं बोले, लेकिन कल वो बोलेंगे, शायद समर्थन कर दिए हम बोल के। तो मुसलमानों के साथ साथ जो सेकुलर हिंदुओं का भी दिल तोड़े उन्होंने, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और जल्दी ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब जब भी ऐसे कामों के अंदर बीजेपी का जो भी साथ दिया, या बीजेपी हुकूमत के साथ, बीजेपी के साथ मिलके जो भी बरसाती बन के चला, वो सेम महाराष्ट्र हमारे सामने एक तस्वीर की तरह है। और उसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू का भी काम होगा। अगर नीतीश कुमार जो कल अगर उठाएंगे ये मुद्दे को, यार इसके ऊपर एक टेक्निकली तौर के ऊपर उन्होंने जो है मुसलमानों का दिल रखने के लिए जो कंडीशंस, 3 कंडीशंस हम रखे बोल के जो बात करें, वो भी गलत है। ये अंदर से सब मिले हुए हैं और ये चाह रहे कि मुसलमानों का वजूद हिंदुस्तान में ख़त्म करना, इनकी एक पॉलिसी है। और ये पॉलिसी के तहत जो हो सकता वो सब करे। क्या चीज़ ऐसी थी, अब यूपी के अंदर एक माहौल बना के रखे, जो मुसलमानों के घरों पर और मुसलमानों के बच्चों के ऊपर, मुसलमान युद्ध के ऊपर जो आज हो रहा है। लेकिन अब होशियार, खबरदार हो जाओ और होशियार हो जाओ। मैं कलीम बाबा आपको तेलंगाना से ये बात कह रहा हूँ
कि ये बिल बीजेपी सरकार को भी लेके डूबेगा और ये बिल के समर्थन में जितने लोग आएंगे और जितने बरसाती है वो सब लोगों को इस बिल के हामी भरने में या बिल का पीछे से या सामने से समर्थन करने में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान और सेकुलर हिंदू ये बात को अच्छी तरह जानता है कि इनके साथ इंसाफ होगा और इनके बात होगा और हम बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे इसके ऊपर। क्या हम किसानों से गए गुजरे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान? मुसलमान वो कौम का नाम है जो अगर दिल में ठान ली तो तख्ते पलटने के काम किए हम लोग हमेशा। तो ये भी तख्ता बहुत जल्द पलटने में आएगा और ये मैं तमाम बीजेपी के लीडर्स को कह रहा हूँ कि तुम ये बिल लाओगे जैसा उसे ही लेकर के जाओगे वापस। हम आंदोलन करेंगे और बहुत ज़ोर ज़ोर से आंदोलन करेंगे। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एकजुट होकर एक पहली पे के काम करेगा। ये वक्फ प्रॉपर्टी है क्या? वक्फ प्रॉपर्टी क्यों आप इसके अंदर लाना चाह रहे? अगर वक्त में ला रहे तो इंडोमेंट में लाओ, हर जगह लाओ। आपको पता चलता नहीं करेंगे, बस मुसलमानों में इंटरेस्ट रखेंगे और मुसलमानों के लिए बात करेंगे। तो इसके अंदर जितने भी हामी भरने वाले हैं, आप जेपीसी के जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ और जो भी काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं ये सब मिलीभगत में चल रहा है। और ये बिल कल पास होगा तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा बवाल होगा। और हिंदुस्तान के अंदर सभी हिंदू नहीं चाहते कि मतलब जो है एक मज़हबों को छेड़ा जाए, आपस में जो है इसका इख्तलाफात आए। हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब के मानने जाना जाता था, लेकिन इन 11 सालों में ये 11 साल के अंदर जो है इतनी हिंदुस्तान की तबाही हुई और इतनी बेइज्जती हुई पूरी दुनिया में, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? 30 तारीख के दिन नरेंद्र मोदी जी 11 साल में नहीं गए, आरएसएस दफ्तर को गए और आरएसएस दफ्तर से भी एक फरमान ला लिए, लेकिन आज उनकी भी ही लुटिया डूबने के ऊपर है और उनका भी एक जो है पहलू सामने निकल के आ रहा है। तो ये तमाम बातें होंगी और बहुत सारे हम चर्चे करेंगे, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो भी ये बिल के साथ में समर्थन देगा उसके लिए आगे के लिए तैयार हो जाना कि उसकी पॉलिटिक्स, उसका पॉलिटिकल कैरियर, वह सब चीज़ उसका ख़त्म होगा। क्योंकि एक वाहिद मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर वो रोल अदा करता है जो बीजेपी छोड़ के साउथ के अंदर भी अगर जो गवर्नमेंट है, चंद्रबाबू नायडू हो या बिहार के अंदर नॉर्थ में नीतीश कुमार हो या समाजवादी पार्टी तो इसके खिलाफ है और ये तमाम जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो लोग भी खिलाफ है, लेकिन अंदर अंदर से कहीं ना कहीं मिली भगत भागीदारी इसके अंदर है। और ये बात तय है कि ये बिल कल पास करने की पूरी पॉलिसी हो चुकी है और ये पूरी पॉलिसी के अंदर आज मैं यहाँ से कहकर आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल की और आपकी मदद लेते हुए मैं मुसलमानों को जागने का और आगे बढ़ के डट के खड़े रहना और इसके खिलाफ कदम उठाने की दावत देता हूँ। आप निकलिए, कब तक बर्दाश्त करोगे? कब तक सहते रहोगे? कब तक ये कहोगे कि गंगा जमुना तहजीब है और हम सब एक है, हम सब एक है? और जो सेकुलर पन्ने पलट रहे, मैं ख़ास बात बता रहा हूँ कि 3 दिन पहले राहुल गांधी जी कहाँ गए थे, कौन सी ऑफिस में गए थे, कहाँ समर्थन की बात करें, ये सारे प्रूफ है हमारे पास। आगे ये बिल के बाद में फिर मैं आपके चैनल पे आऊँगा और सारे प्रूफ रखूँगा। लेकिन बीजेपी से भी कह रहा हूँ मैं, श्री नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों की वक्फ बोर्ड का माल जो भी है वो किसी एक मुसलमान का या एक मुसलमान व्यक्ति का नहीं है, सिंगल पर्सनैलिटी का नहीं है। ये सारे जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का रोल, उस माल का रोल तब होता रहा जब तक हमारे देश के ऊपर कोई बर्बादी आ गई, तो उसके लिए भी मुसलमानों की तरफ से एक असासा था ये जो आप छीनने का काम कर रहे हैं। आप इसको रोक दीजिए, आपके लिए ये जो है ख़तरनाक साबित होगा और आपकी भी पूरी सियासत ले डूबेगा। और ये बात कोई हिंदुस्तानी, एक सेकुलर हिंदू, सिख, ईसाई, ये सारे लोग जो है मुसलमानों के सपोर्ट में खड़े रहेंगे और ये मुसलमानों को पैगाम बताएंगे। अगर नहीं खड़े रहेंगे तो ये बात कल के दिन इंडोमेंट के ऊपर भी होंगी, इंडोमेंट का भी बिल लाना पड़ेगा और गुरुद्वारों का भी बिल लाना पड़ेगा और आपको जो है क्रिश्चनों का भी बिल लाना पड़ेगा।
चर्चों के लिए भी चर्च प्रॉपर्टी का भी बिल आएगा। तो इस तरीके से अगर बीजेपी के कदम नहीं रोकेंगे, हम सब मिल कर के हम एक आम हिंदुस्तानी का अगर फर्ज नहीं निभाएंगे तो ये आज जैसे मरहूम ने एक अच्छी कहा था कि ये एक मेरा एक घर नहीं जलेगा, यहाँ पर आग सबके घर जब लपेट में आएंगे। तो राहत इंदौरी जी का जो शेर था वो शेर मैं पूरा याद तो नहीं है, लेकिन वो याद शेर को करना पड़ेगा और वो बात को याद रखना पड़ेगा। क्यों? जिस तरीके से 11 साल में नफरत की इंतहा पार हो गई, आगे मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और हम उठेंगे और हम हमारे चीज़ों को रोकने के ऊपर काम करेंगे। और मैं तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान और तमाम सेकुलर हिंदुओं से अपील कर रहा हूँ कि ये बिल खाली मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये बिल सारे देश की इंसानियत के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और इसके लिए सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और हम सब ये बिल के खिलाफ में जाएंगे, यहाँ से लेके तेलंगाना से जाएंगे, हिंदुस्तान के हर स्टेट से जाएंगे, दिल्ली का चक्का जाम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।